अगर नौकरी मिलती तो यानी कि मैं तो बदलता ही बदलता, साथ में घर वालों कंडीशन भी बदल जाती, क्योंकि आर्मी हर फैसिलिटी देती है। मैंने ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बहुत ट्राई किया, काफ़ी इंटरव्यू दिए, बट आई सफ़र अ लॉट। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव बुचौली का रहने वाला हूं और मेरी एज 22 साल है। मेरे परिवार में पापा है, मम्मी है, एक भाई है और मैं हूँ। हम 4 लोग हैं। मैंने स्कूल अपने गवर्नमेंट गांव में ही है, वहाँ से 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद में अपने ज़िले महेंद्रगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज है, बॉय कॉलेज, उससे मैंने बीए की है। माई नेम इज़ नीरज एंड आई एम 24 years old. आई एम फ्रॉम हरियाणा इन फतेहाबाद। मेरी स्कूलिंग फतेहाबाद से हुई थी, श्री राम समिति स्कूल से। ये एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। गांव में तो ज़्यादा क्रेज़ तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो कर लेंगे। मैं यानी कि स्कूल में पढ़ता था तब यानी स्पोर्ट्स वगैरह में सही था मैं। तो आर्मी में एक यंग यानी कि जो जिसमें वो होती है फुर्ती वगैरह, वही जा सकता है। तो बचपन से ही बढ़िया तैयारी थी, रेस वगैरह करते थे, गेम वगैरह खेलते थे। पहले डीडी नेशनल न्यूज़ चैनल था, इस पर बॉर्डर फिल्म आती थी तो वो देखते थे, तो उससे यानी कि मोटिवेशन मिलता था, भाई देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि और किसी फील्ड में जाएंगे तो शायद वो इज्जत नहीं मिलती जो आर्मी में मिलती है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था और मैं क्रिकेट खेलता भी था, बट आई एम नॉट डूइंग सो वेल इन क्रिकेट। जब मैं कॉलेज में आया तो फिर मैंने रनिंग स्टार्ट की। रनिंग खेला जब, फिर मुझे रनिंग में अच्छा इंटरेस्ट हुआ, और रनिंग से एक ना एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू द रनिंग। इंडियन आर्मी में जाने का क्रेज भी था, और जो साथ में सर्कल था वो टोटली इंडियन आर्मी बेस्ड था। काफ़ी दोस्त इंडियन आर्मी में हैं, सिलेक्टेड हैं अभी। अगर आई एम डूइंग जॉब इन इंडियन आर्मी, सो माई फैमिली इज़ टोटली सिक्योर। माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गो थ्रू द इंडियन आर्मी। जो मेन एम था वो 7th 8th से लेके चल पड़ा था। हम स्कूल में थे तो मेडल वगैरह मिलते थे, स्पोर्ट्स में जाते थे भाई ज़्यादा, यानी कि और स्कूलों के बच्चे भी आते थे, उनसे कंपटीशन होता था, तो लगता था भाई यानी कि तुझ में कुछ है। और एक आर्मी में जवान लगने के लिए कुछ अलग होना चाहिए, तभी वो आर्मी का जवान बनता है। तो इसलिए हमारे गांव में क्रेज़ था बीआरओ की रेस, हम बीआरओ बोलते हैं आर्मी को। अब बीआरओ की रेस बहुत यानी कि डिफ़िकल्ट होती है, वो हर किसी से नहीं होती। गांव में यानी कि 15-20 साल हो गए किसी से नहीं लगी थी वो रेस। तो मैंने मन में किया भाई सुनील तुझे तो करना होगा आर्मी की रेस, गांव में ये यानी कि रिकॉर्ड तोड़ना होगा तुझे ही। तो मैंने तैयारी की और तैयारी इतनी की, अब मैं पागल हो गया था आर्मी के पीछे। भाई शाम नहीं रात नहीं, जब भी मूड करता तभी रनिंग करने के लिए निकल जाता। घर वाले देखते कहाँ है, नहीं मिलता सुबह, घर वालों को पता है रनिंग करने गया, घर वाले टेंशन नोट ही करते। 17.5 साल का था तब पहली भर्ती देखी थी, और उम्र में आर्मी में एज भी 17.5 ही होती है स्टार्टिंग। आर्मी की रेस 1600 मीटर 4 मिनट 50 सेकंड में दौड़नी होती है। घर वाले बोले भाई, यानी मैं बहुत पतला था, दुबला पतला सा था, रनिंग लगा के घर वाले बोले नहीं नहीं ज़्यादा बच्चे होते हैं भाई, धक्का मुक्की होगी, कुछ ही लग जाएगी तेरे। मैंने कहा नहीं, देख के तो आऊँगा भाई, होता क्या है, मौका मिला है जाने का तो मैं ठान लिया मैं जाऊँगा ज़रूर, तो रेस लगे या नहीं लगे। मैं 18 साल का था जब मैंने आर्मी के लिए तैयारी करनी शुरू की। आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा एथलीट बनना पड़ता है। एक रनिंग का है, स्टेमिना, बहुत सी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग उठना, रनिंग करना, उसके बाद शाम को फिर ट्रेनिंग करना। सो ये ट्रेनिंग थी, डे बाय डे ट्रेनिंग चेंज होती थी। तो वहाँ पर गए, जाके देखा तो यानी कि एक अलग ही माहौल था, काफ़ी बच्चे भीड़ थी भाई, फौजी वगैरह डंडे वगैरह लेके वहाँ पर घूम रहे थे। तो क्या है कि
यानी कि अलग अलग बैच बनवा रखी थी बच्चों की। भाई 300 बच्चों की एक बैच होता था। हमें बैठा दिया ग्राउंड में, तो पूछते हैं वो, हाँ भाई कौन बच्चा है जिसमें यानी कि दम है, जो ये कह दे मैं क्लियर कर दूंगा रेस, मैं लगा दूंगा। वो पूछते हैं, तो मैंने हाथ उठा दिया, सर मैं क्लियर करूंगा। जब उनको विश्वास नहीं हुआ, अब भाई बोले तू क्लियर करोगे? मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो बोले अगर नहीं किया तो? मैं जो आपकी मर्जी है वो कर लेना। तो रनिंग चालू हो गई, यानी कि पता ही नहीं चल रहा था पहले चक्कर में कहाँ चल रहा हूँ। आगे भी बच्चे पीछे भी बच्चे, मैं भीड़ में भाग रहा। 2 चक्कर हो गए पता नहीं, फिर तीसरा चक्कर चालू हो गया। बात ध्यान आई, यार तूने वादा तो किया है भाई मैं मारूंगा रेस, बाकी क्या करे अब। तो एक अलग से एनर्जी आ गई, मैं यार क्लियर करना है कुछ भी हो जाए चलो। तो मैं तीसरे राउंड से यानी फास्ट करने लग गया। लास्ट चौथा राउंड होता है, 4 चक्कर होते हैं, चौथे राउंड में मैं भाग रहा था। तो आवाज़ आई अब तुझे क्लियर करनी है। वो सीईओ सर थे, उन्होंने वो देख रहे थे वो ये बंदा कहाँ पर भाग रहा है। तो आवाज़ आई भाई तुझे क्लियर करनी है। तो बस एक और एनर्जी आ गई और मैंने पहले नंबर पे वो आर्मी की रेस लगा दी थी। पहली भर्ती थी, तो पहली भर्ती में ही गांव का रिकॉर्ड टूट गया था। फिर अगले दिन मेडिकल होता है, तो मेडिकल वगैरह हुआ। मेडिकल मेरे पॉइंट बन गया आँखों का, कन्वर्जन डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये आँख है ना, तो इनके जो ये कॉर्निया होते हैं ये आपस में आने चाहिए, तो ये आपस में नहीं आ रहे थे। ये क्या है, ये ज़्यादा सोते हैं एक साइड तो ये दब जाते हैं, तो दबने का नहीं आती। तो मेडिकल पॉइंट बन गया था। फिर टाइम मिलता है री मेडिकल का। री मेडिकल के लिए मुझे बुलाया, इतने में ठीक हो गया, कुछ दवाई वगैरह ली, एक्सरसाइज थी वो की, क्लियर हो गया। अब भाई ऐसे लग रहा था भाई अब तो तू यानी सेना का जवान बन जाएगा। ये था कि भाई अब तू क्लियर कर दिया है, मेडिकल भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी हो गया था, रिटर्न था। रिटर्न में मैं शायद उतनी तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्कूल में था। स्कूल में उधर स्कूल वाला प्रेशर था, वो भी पढ़ना पड़ता था। और रिटर्न और जो फिजिकल होता है उसके नंबर मिलके मेरिट लिस्ट बनती है दोनों के नंबरों से। जब मैं गांव आया तो गांव में आया तो सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं इसने क्या किया है। सभी देख रहे थे, ऐसे देख रहे भाई यार तूने तो कमाल कर दिया, तू लगता नहीं था भाई तू रेस क्लियर कर देगा, बाकी तूने कर दिया। तो उस टाइम एक गर्व महसूस होता है, तो वो हो रहा था। घर वालों को भी गर्व महसूस हो रहा था, भाई मेरे बच्चे ने किया, इतनी मेहनत की, आर्मी की रेस क्लियर की। सबको लग रहा था भाई अब तो लग जाएगा हो गया। पर जब फाइनल लिस्ट लगी तो उसमें नहीं आया। जो मेरा फर्स्ट ट्रायल था ना, उसमें मैं हाइट में निकल गया था। मतलब जीडी के लिए मैं हाइट में कंफर्टेबल, मतलब हाइट में फिट नहीं था। जीडी का जो होता है जनरल ड्यूटी का, सोल्जर की हाइट मोर देन 5'9" होनी चाहिए। एंड वो मेरी उभरती एज थी एक 90 ईयर की, क्योंकि हाइट क्या भी बढ़ती आगे, मेरी हाइट भी बढ़ी जब मैंने रनिंग कंटिन्यू की। दूसरी भर्ती 2018 में थी, उसकी तैयारी की। ये ऐसे था भाई, पहली भर्ती में रह गया था तो मन में क्या भाई सेकंड भर्ती की फिर तैयारी करते हैं, क्या था इसमें होगा, अगर उसमें रहा हूँ तो इसमें होगा, मुझे विश्वास था। उस भर्ती में क्या हुआ कि उस भर्ती में मेरी हाइट नहीं बैठाई, हाइट में निकाल दिया मैं ग्राउंड में जाने से पहले ही। मेरी हाइट 170 है सेंटीमीटर, इतनी ही चाहिए। बाय द वे आर्मी वाले भी जो फट्टा होता है उनका नापने का, वो कभी नीचे कभी लेवल रखते हैं, कभी उससे ऊंचा रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाती है बच्चों की तो वो भारी कर देते हैं उनको हाइट में ही। तो उसमें निकल गया था मैं हाइट में ही। मेरे पास 2 चॉइस थी। फर्स्ट चॉइस तो ये थी कि अगर मैं जीडी के लिए अप्लाई करूँगा तो हाइट का उसमें रहेगा इशू, और सेकंड ये था कि अगर मैं कलरक के लिए जाऊँगा ना, तो कलरक में क्या है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है आर्मी की हाइट में। सो मैं कलरक के लिए गया, बट फिर वो थोड़े कुछ इंजरी इश्यूज थे, तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मैं रह गया। उस टाइम तो मेरी यानी आस छूट गई, मैं यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ अब तो भीतर ही नहीं जाने दिया ग्राउंड में ही।
तो उस टाइम मैं बहुत रोया। गया था घर पे आने का यानी कि मूड ही नहीं कर रहा था मैं यार। घर पे क्या जाके बताऊंगा कि हाइट में निकाल दिया। घर वाले भी यानी घर वालों को मैंने नहीं फ़ोन किया भाई मैं हाइट में निकाल दिया ये वो है। तो जो साथी थे उन्होंने बता दिया भाई वो तो अब की बार हाइट में निकल गया। घर वाला का फ़ोन गया पहले तो मेरे पास। घर वाले बोले भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हाइट में निकाल दिया, कोई नहीं तू घर पे आ जा, बढ़िया अगली फिर तैयारी कर लेना। पर यानी घर वाले भी मायूस होके बोल रहे थे। एक मायूसी तो होती है सबके चेहरे पे। पर मैंने ये ठाना भाई चलो एक और ट्राई करेंगे आगे। चलो अब तो घर पे चलना तो है ही। जब घर वाले इतनी हिम्मत दे रहे हैं तो तुझे तो हिम्मत रखनी होगी। माई फादर इज़ ए कारपेंटर एंड माई मदर इज़ ए होम मेकर। मेरी जो बैकग्राउंड था ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं था कि मैं तैयारी भी कर सकूं और मैं अपना खेल सकूं और मैं अपनी स्टडी भी कर सकूं। सो मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करना था। फर्स्ट टाइम क्या है कि मैं पानीपत में गया जॉब करने के लिए। वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स जॉब की थी। वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र मैंने जॉब की थी। वो एक कॉटन मिल थी। सो ड्यू टू पोल्यूटेड एरिया मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज मेरी हेल्थ की ना बहुत डाउन चली जाने लगी थी। आई थिंक आई वॉज 20। इतना पोल्यूटेड एरिया था वो कि मैं क्या वहाँ कोई भी बिना मास्क के वहाँ 1 मिनट तक नहीं रह सकता। और वहाँ पे वर्क का जो फोल्ड था वो बहुत ज़्यादा था। 24 आवर्स में से आपको 14 to 15 आवर्स वर्क करना पड़ता था, ऐसा था वो एक। तीसरी भर्ती 2019 में थी, उसकी तैयारी की तो काफ़ी तैयारी की उसकी भी। पहले तो गांव में ही तैयारी करते थे उस भर्ती की। गांव में काफ़ी बच्चे थे, नहर पे हम तैयारी करते थे। तो कभी 10 किलोमीटर लगा ली, कभी 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर। 2019 में ही मैं एकेडमी में चल गया खरकड़ावास। टेरिटोरियल आर्मी होती है, उसमें आर्मी से भी यानी कि टफ रेस होती है। 150 भगा दिए तो 150 में से 2 या 3 पकड़ेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं। तो उधर तैयारी कर रहा था मैं एकेडमी में। और लुधियाना भर्ती थी तभी 1 महीने बाद ही वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने क्वालिफाई कर दी, वहाँ पर सेकंड नंबर पे था। तो उसमें भी क्या है कि टीए में मेडिकल में पास हो गया मैं, फिट था। फिट होने के बाद रिटर्न था, रिटर्न भी दे दिया। तो टीए में ये नहीं पता चलता है कि भाई यानी कि ऑनलाइन वो नहीं लगती, मेरिट नहीं लगती इसमें। न बोले जिसका सिलेक्शन होगा उसके फ़ोन कर देंगे। तो उस टाइम क्या था कि हम गेहूं की लावनी कर रहे थे। तो मैं फ़ोन अपने पास रखा। पर कब फ़ोन आई और कब ये खुशखबरी मिले मैं घर वालों को बताऊं भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है, तुझे आना है। पर काफ़ी टाइम हो गया था यानी कि नहीं आ रहा था। मैंने अपने साथ वालों से फ़ोन किया तो वे बोले यार मेरे पास भी नहीं आया है, मेरे पास भी नहीं आया है। मैं यार नहीं लगा। हम लुधियाना गए, पता किया वहाँ पर अक्सर लिस्ट लगी है या नहीं लगी। तो उन्होंने कहा भाई लग चुकी, बच्चे ट्रेनिंग पे हैं। हमें तो पता ही नहीं। तब वे बोले भाई जिसका नंबर था उनका तो आ गया, जिसका नहीं था उनके पास फ़ोन हमने किया नहीं। वहाँ पर भी मन ये किया भाई कैसे आए वापस, अब फिर रह गए। घर वाले को फ़ोन कर भाई क्या हुआ, तो बताया भाई नहीं हुआ। तो घर वालों तब भी बोले कि भाई चलो कोई नहीं, घर पे आ जा और तैयारी कर। और तैयारी के लिए आ गया घर पे। घर पे आया तो घर वाले सभी वही मायूस, सबके सब आपस में कोई बात नहीं कर रहे, वैसे एकदम चुपचाप से बैठे सभी। बोले और तैयारी करेगा? मैं बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। बोले कर ले, एक तैयारी तो और कर ले। नहीं नहीं इतना कुछ होगा यार, मिल ही नहीं रही तो फिर मेरा मन नहीं करता। तो मेरी मदर मेरे फादर सभी बोले भाई तैयारी कर। तो फिर 2019 वाली भर्ती फिर आ गई, आर्मी वाली अपनी। उसके लिए फिर तैयारी की। तो क्या वर्क फार्म जो अप्लाई होता है ऑनलाइन वो अप्लाई किया था। तो चाहे साइबर कैफ़े वाले की गलती लगा लो या आर्मी वालों की साइट की गलती लगा लो,
उस टाइम पे यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे थे, इनका फार्म रिजेक्ट हो गया था। सिर्फ साइट की गलती या साइबर कैफ़े वालों की गलती। साइबर कैफ़े वाले कहते हैं साइट की गलती, साइट वाले और आर्मी ऑफिस में जाके पूछा तो वो बोले साइबर कैफ़े वाले की गलती। ये फील हुआ यार तेरे तो है ही नहीं नसीब में भाई। तूने अब फिर मेहनत की, कोचिंग वगैरह, रनिंग वगैरह, एकेडमी में जाता था, बाकी नहीं हुआ। साथ वालों के सब के एडमिट कार्ड आ गए, मेरा नहीं आया। मैं यार एकेडमी में टॉप था मैं, तो कोच मेरे तो वे भी काफ़ी मायूस हुए। अब भाई जो यानी कि मेरा सबसे बेस्ट रनर बच्चा है उसका भी नहीं आया, क्योंकि आस थी उनको अब भाई ये तो क्लियर करेगा ही करेगा रेस। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं सुनील, तू हिम्मत मत हार। कोच साहब ने भी यही कहा। फिर घर वालों को पता चला भाई एडमिट कार्ड नहीं आया, घर वाले फिर वही मायूसी छा गई। फिर घर वाले बोले भाई क्या करेगा अब, तू तेरे पे है, हम कुछ नहीं कहेंगे, अब तू करना है वो कर ले भाई। I left this show because of pollution. So I come back and then फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करनी स्टार्ट की। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने 1 ईयर तक जॉब की। मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ से स्टडी भी कंटिन्यू कर पाऊँगा एंड बट हुआ नहीं। फिर मुझे ना थोड़ा गेम की तरफ रुझान था कि यार शायद मैं गेम में कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैंने क्रॉस कंट्री गेम खेली बट मैं लास्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ही क्वालिफाई कर पाया, मैं ऑल इंडिया नहीं खेल पाया एंड ड्यू टू माई इंजरीज। सो आई डोंट हैव ए सफिशिएंट डाइट फॉर ए रनर। एक वो पूरा जो किसी को चाहिए होता है ना कुछ करने के लिए, वो स्पोर्ट भी नहीं था, वो ऐसा कुछ था मेरे साथ। देन आफ्टर डैट कोरोना के अंदर तो बिल्कुल ही सारा गेम बिगड़ गया है ना। सो ये एक फेज़ था ना कोरोना का, इसने इस डेफिनेटली चेंज कर दिया और ये एक माइंडसेट बना दिया कि मेरा यार यू आर नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट जॉब, you must be do any kind of private sector job, any cooperative sector because of run your life. फिर मैं कंपनी वगैरह में जाके देखा, अपने यहाँ पर भिवाड़ी राजस्थान में उस जगह गया, तो उधर काम तो यानी क्या था कि लेबर में दे दिया, लेबर में लगा दिया क्या। तो उन्होंने कहा था भाई तुझे काम करना है, जाके जो ठेकेदार होता है वो बोला कि भाई तुझे यानी कि जो पार्ट बनते हैं उनके जो अदर प्लास्टिक होता है उसे काटना है, बस मैं ठीक कर लूँगा। तो जो बताया तो उसके अकॉर्डिंग काम उन्होंने दिया नहीं, जाके और बोले ये कट्टे हैं इनमें दाना भर और मशीनों में डालने लग जा। मैं चलो कर लेता हूँ, पर जब करने लगा तो वो हुआ नहीं मुझसे। यानी कि सारा पसीने में तरमतर हो गया और मन ऐसे करने लग गया भाई नहीं होगा, यानी कि पूरी रात करना है, कैसे करेगा। 12 घंटे के 10,000 रुपये दे रहे थे, शायद 2 घंटे भी नहीं किया, अभी रात को ही मैं तो छोड़ के भाग आया वहाँ से। तो कंपनी वाले बोले रात को नहीं जाने देंगे। मैं तो जाऊँगा रात को, मुझे नहीं करना यहाँ पर काम। मैं वापस आ गया, वापस आके मैं घर वालों में बोला भाई एक ट्राई और करूँगा। घर वाले बोले कोई नहीं, हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। मैं ठीक है, तो फिर तैयारी करने लग गया। 2020 में कोरोना आ गया था, फार्म तो भरा जा चुका था मेरा, पर भर्ती पोस्टपोन करते जा रहे थे क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा था कि भाई ज़्यादा भीड़ इकट्ठे नहीं कर रहे सरकार भी। हम तैयारी करते और फिर पोस्टपोन, तैयारी डेट नहीं आती फिर पोस्टपोन। फिर उसके बाद में वो मेरा लास्ट चांस था, तो मैंने यानी खूब अच्छी तैयारी कर रखी थी भाई। रिटर्न की भी घर पे पढ़ता था, मौका लगता तो जब खुलता कोरोना थोड़ा बड़ा तो लाइब्रेरी या कोचिंग में जाता, एकेडमी में जाता ही था। फिर 2021 में वो भर्ती हुई, तो उस भर्ती हमारी वो भर्ती हिसार हुई थी। तो उस भर्ती में भी ये गए, हम काफ़ी बच्चे गए थे गांव से, मेरे एकेडमी के भी गए थे, मेरे कोच है वो भी गए थे। तो बोले भाई डॉक्यूमेंटों में ज़्यादा बच्चों को काट रहे हैं, तो हमने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट वगैरह यानी कि किसी भी चीज़ में निकलने की गुंजाइश छोड़ी नहीं थी भाई, क्योंकि लास्ट भर्ती थी।
तो पूरी तरह जो भी तैयारी थी सब कुछ करके गया था मैं। तो डॉक्यूमेंटों में फिट था, तो आगे चला, ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड पे जाके वहाँ पर भी एक्सीलेंट गुड 2 होते हैं, रेस लगाते हैं तब, तो एक्सीलेंट रेस लगा दी थी। वहाँ पर भी मैंने यानी कि मैं पीछे नंबर आया था मेरा, तब भागते हैं ना, तो पीछे नंबर था मेरा काफ़ी। मैं यार नहीं लगेगी अब तो रेस, क्योंकि काफ़ी बच्चे आगे, पर वो हिम्मत की तो उसमें भी लग गई रेस मेरी, एक्सीलेंट लगा दी थी। शायद मैं दूसरे नंबर पे, उसमें भी दूसरे पे ही था, तो लगा दी रेस। उसके बाद मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में नेक्स्ट डे होता है, उसमें मैं गया। मेडिकल स्टार्ट होने पे भाई मैं फिट था। आँख वाले आए डॉक्टर, उन्होंने चेक किया फिट है। जो ऑर्थो वाले थे उन्होंने चेक किया, वो भी फिट करके गए, यानी कि जो डॉक्टर आए फिट करे। फिर दांत वाला डॉक्टर आया, तो उसने दांत चेक किए, तो पहले तो फिट कर दिया था। फिर उसके बाद में बोले भाई कितने बच्चे फिट हैं यहाँ पर, जब उसके साथ होता है उसका बंदा, तो वो बोला सर ये 3 बंदे फिट हैं। बोला दांत दिखा, मैंने दिखाए, बोला इसके मैनेजमेंट टीथ का पॉइंट बना दो। फिर जो सीओ वो होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, लास्ट में चेक करते हैं, नॉर्मल पॉइंट है तो वो भी तोड़ देते हैं वहीं पर ही पॉइंट को। भाई बोले भाई दांत दिखा, मैंने दांत दिखाए, बोले कोई नॉर्मल पॉइंट है, पता नहीं है। बोले वैसे तो भाई रेस उछल, मैंने उछल कूद की, तो फिर बोले भाई इसका बॉल लेग का बना दो। वो डॉक्टर जो ठीक करने आए थे पॉइंट तोड़ने के लिए, बोले इसका बॉल लेग बना दो। बोले सर इसका दांत वाला ये, बोले बॉल लेग दिखाने जाएगा ही, इसका दांत वाला भी रहने दो। तो उन्होंने बना दिया। हिसार जयपुर रेफ़र कर दिया था मैं, तो कोविड फिर आ गया, फिर वो मेडिकल सरकता गया आगे। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर बोले भाई ज़्यादा कुछ नहीं, सही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट है नहीं तेरे, टूट जाएंगे, सही है। तो मेरे भी ये था भाई हाँ सही है। मैं अपने कोचिंग वगैरह पे, पढ़ाई पे ध्यान देने लग गया। फिर मेडिकल देने में हिसार जयपुर गया, तो जयपुर उन्होंने मेरा बॉल लेग का तोड़ दिया पॉइंट। डॉक्टर बढ़िया थे, उन्होंने चेक किया और बोला फिट है। फिर दूसरा पॉइंट जो मैनेजमेंट टीथ का था, उसके लिए मुझे हिसार बुलाया। हिसार बुलाया तो उन्होंने वो पॉइंट नहीं तोड़ा, मेरे सब कुछ तबाह हो गया। इसने लास्ट भर्ती थी, ओ यार अब क्या करें, अरे घर पे कैसे जाएं, क्या करें, अब तो काफ़ी समस्या हो गई, भर्ती भी और नहीं है अब तो आगे चांस। वहाँ पर काफ़ी रोया बैठ के, घर पे नहीं आ रहा था मैं, यार क्या करें अब। घर वाले तो भाई यही सोच रहे हैं कि टूट गया वो पॉइंट। घर वालों का फ़ोन आ रहा बार बार, क्योंकि घर वालों को पता था भाई इतने बजे तक बाहर आ जाएगा, लगभग शाम का टाइम हो गया था, बाहर आ गया। फिर फ़ोन उठाया मैंने, मैं बोला हाँ। फिर मदर बोली भाई क्या हुआ, मैं बोला भाई नहीं टूटा। जब घर वाले तब भी यही बोले तू घर पे आ जा बस। फिर मैं घर पे आ गया। हमारी फैमिली में यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि करते आ रहे हैं, सभी खेती वगैरह करते हैं। बाकी यही सोचा था भाई ये रीत पलटेंगे और कुछ करेंगे इसके अलावा, यानी कि आर्मी में जाना है तो देश की सेवा करेंगे। पर अब तो क्या है भाई, चांस नहीं है, तो खेती भी करेंगे और कोई बाहर का काम भी करेंगे इंडस्ट्रीज वगैरह में। मैंने ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बहुत ट्राई किया, काफ़ी इंटरव्यू दिए, बट ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई डोंट हैव एनी गुड स्किल,
like computer, mastermind. So I suffer a lot. मैं भी आर्मी के तेज चली गई। बाकी चीज़ का कंपटीशन बहुत हाई है। अभी सरकारी नौकरी तो मिलनी बहुत मुश्किल हो गई। प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, अगर ITI नहीं करता तो वही लेबर में लगाते कंपनी वगैरह में, तो ITI मेरी क्लियर हो गई। मैं 1-1.5 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो मुझे मिल नहीं रहा था एक्चुअली में। इसे डिप्रेशन से पूछा जा सकता है। अगर आपके पास काम है ना, तो आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, आप ना आपका जो मतलब एक फोकस है, और खाली बैठे रहना, उसे ध्यान हट रहा है, आप कुछ कर रहे हो। एवरी डे यू हैव टू डू न्यू टास्क, बट अनएम्प्लॉयमेंट इट्स ए ह्यूज डिजास्टर फॉर एनी पर्सन। अगर नौकरी मिलती तो यानी कि मैं तो बदलता, साथ में घर वालों कंडीशन भी बदल जाती। परिवार की जो यानी कि इच्छा होती है, जो ज़रूरत होती है, वो सब पूरी हो जाती है, क्योंकि आर्मी हर फैसिलिटी देती है, मेडिकल सुविधा देती है, मेरी भी, बच्चों की भी, आगे मम्मी पापा की, सभी की पूरी हेल्प करती है। और जब मैं रिटायर आ जाऊँगा तो पेंशन वगैरह, यानी कि पूरी लाइफ सेट हो सकती है उसमें। अगर अभी बेरोजगार हूँ मैं मार्केट में जाऊँगा तो देखूँगा भाई ये घर का सामान लेना है, उतने रुपये है नहीं, तो उस समय याद आएगा भाई तू बेरोजगारी अब हैवी हो रही है तेरे पे। अगर रिश्ते वगैरह वाले आते हैं तो वो पहले उसके जाते हैं भाई, चाहे वो उससे बड़ा ही हो, उसका भाई, अब मैं ही हूँ या मेरा भाई हो, मेरा भाई अगर लगा होता, बड़ा होता, वो लग जाता, या मैं बड़ा हूँ, तो क्या है कि पहले उसको पूछते हैं जो नौकरी में है। ये नहीं देखते भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें क्या गुण है, वो नहीं देखते, सिर्फ नौकरी देखते हैं। Right now I am working in Reliance Trends. It's a clothes outlet, and so I am working there as a cashier. So I am little bit satisfied because I don't have any option from other sides. So working hours a lot in this company, so it's not a fixed timing there. You have to do work 10 to 11 hours per day, but if we are seeing in documents, so mandatory 8 hours. मैं गेम में अच्छा करके और उसके बाद ना मैं ट्रेनर बनना चाहता कि मैं भी किसी को कोच करूं, सपोर्ट करूं, जो कि नशे एडिक्टेड लोग हैं, उन लोगों को नशे से बचाऊं, बच्चों को गेम के बारे में अवेयरनेस जगाऊं, फैमिलीज़ को ये बताऊं, वैल्यू बताऊं गेम्स की, कि गेम्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। मन तो ये करता था भाई नहीं मिली नौकरी तो सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं मिला मुझे, पर अब कहीं ना कहीं ये है भाई, अगर सरकार ने तो प्राइवेट करेंगे, करना तो है काम। अब ये है घर वालों भाई तुझे जो अच्छा लगे वो कर, तो इस चीज से भी हिम्मत मिलती है कि घर वालों ने अब इतना काबिल तो समझ लिया है कि तू कुछ कर सकता है अभी बाहर जाके। कभी भी ना इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। मुझे ना एक एक दिन की वैल्यू पता है यार, जो मैंने फेस किया है। तो आई नेवर लूज माई होप एंड आई एम रियली एंजॉय माई वर्क एंड माई लाइफ एंड माई स्ट्रगल एंड माई ट्रबल।